पारी है वो, कथा करने का पैसा लेता है ना कि फ्री में करता है। किसी कथावाचक को आपने देखा स्कूल कॉलेज या लंगर की व्यवस्था हो, कहीं पर आपने देखा मानव सेवा की बात हो, तो ये लोग जो हैं ये लोग व्यापारी हैं, कथा कहने के नाम पर व्यापार कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। अगर उसी कथा का अनुसरण वो अपने जीवन में किया होता तो आज शायद हिंदू धर्म की इतनी दुर्गति नहीं होती। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म को गर्त में ढकेलने वाले लोग हैं। आप एक बात बताइए, 8 साल में किसी भी कथावाचक, किसी भाजपा आरएसएस के लोगों को आपने देखा कि हिंदू धर्म के अनुरूप काम करते हुए? हिंदू धर्म 84 लाख योनियों में कैसे किसका भरण पोषण चलेगा, इस बात की व्यवस्था करता है। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। फिर छठा शब्द कहाँ से आता है भैया, आप बता दो क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म की अगर यही तैसी होती है, फिर मैं आपको कहता हूँ कि हिंदू धर्म कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान धर्म है। हिंदू धर्म में कर्म फल का व्यवस्था है, झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, किसी को दिल दुखाने का फल। तो जो देवता प्रभु श्री चित्रगुप्त मुख्य न्यायाधीश हिंदू धर्म के, जो पाप और पुण्य का फैसला सुनाते हैं, उसके आधार पर लोगों को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, उस प्रभु श्री चित्रगुप्त को जोकर कहने वालों पर क्यों नहीं ये आंदोलन करते? समझिए। लेकिन एक हिंदू धर्म ये भी कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, साध्वी ऋतंभरा कह रहे हैं 2 को भेजा जाए आरएसएस और बीएचपी। तो आप भी तो हिंदू हैं, आप 4 बच्चे। ऋतंभरा ने कितने बच्चे पैदा किए? आप पूछो ऋतंभरा जी से, इन्होंने कितने बच्चे पैदा किए, क्यों नहीं किए? यही तो बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में अपने जैसा कीर्ति पैदा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सृष्टि का विस्तार करना। अगर हिंदू धर्म को माने होते नरेंद्र मोदी जी, अगर वादे के सच्चे होते और हिंदू धर्म के अनुरूप होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तम में मोर में खेलते कि पोता पोती में खेलते। कैसे सृष्टि का विस्तार होगा, इस पर बात होनी चाहिए। अब 4 करें 5 करें, ऋतंभरा जी से पूछ कर करें, ये कोई मतलब है? लेकिन ये धर्म और इन पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन महंगाई भी आपको लगता है? महंगाई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई का मौका क्यों नहीं बोलते? और आज के रेट में बता रहा हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी इतने क्रूर हैं कि इतना, जैसे आपने गब्बर को देखा होगा ना, गब्बर ने कैसे टैक्स की बात की, प्रधानमंत्री जी ने आज के डेट में अभी जो हुआ है 20 से 25 ऐसे चीज़ों पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, जीएसटी का दायरा बढ़ाया है। अब आपको पूछिए इनसे, पूरे भाजपा आरएसएस के लोगों से, थोक खुदरा महंगाई मार्च महीना में 14.55% अप्रत्याशित ऊंचाई को छू दिया है। पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी ने कमर तोड़ दी है। नींबू, हरी मिर्चा, सब्जी खाना सपना हो गया। कितना और निचोड़ेंगे ये देश को? पूछिए। जो नींबू नज़रबट्टा के रूप में प्रयोग होता था, जो नींबू गर्मी में लोगों को राहत देती थी, वो गर्मी में अब समझिए कि नींबू जलन दे रहा है। राहत देना तो दूर की बात है। जो नींबू नज़र उतारने के काम आता था, उसको मोदी जी की नज़र लग गई, उसको भाजपा आरएसएस की नज़र लग गई। आज के डेट में अभी जो इन्होंने ये देश के लिए अच्छी बात है ना, महंगाई तो बोल रहे थे कि महंगाई तो है, तो 1,50,000 करोड़ रुपया कर वसूली का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार जीएसटी 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया है। और जिन सामानों पर प्रभाव पड़ेगा, जो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, समझिए कि किन वस्तुओं पर पड़ेगा, मसाला पर, चपाती पर, तेल पर, चाय पर, कॉफ़ी पर, चीनी पर, खाखरा पर, कोयला पर, बायोगैस पर, जीवन रक्षक दवाई पर, किसान की खाद पर, 1000 तक के जूते चप्पल पर, अगरबत्ती पर, अगरबत्ती जो हम भगवान की पूजा करते हैं उस अगरबत्ती पर भी, बुजुर्गों की छड़ी पर, सुनने वाला कान में जो मशीन लगाने का होता है, नेत्रहीन का जो घड़ी होता है, कालीन पर, दर्जी से कपड़ा सिलाना महंगा हो गया, टेकवे खाना, एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट का खाना, अखबार प्रिंटिंग, पतंग, टूर ऑपरेटर सेवा, इकोनॉमी जो हवाई यात्रा है, उस सब पर जो बढ़ा दिए हैं। तो ये सब क्या है? आम जनता के प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं। अभी जहाँ 95% लोगों के आमदनी में कमी आई है,
जहां महंगाई का मार पूरे भारत के चूल्हों पर पड़ा है, वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री को जीएसटी के नाम पर मोदी गब्बर टैक्स बढ़ाना कहां तक उचित है, बता दीजिए। तो महंगाई कैसे नहीं, पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई है। किसानों वाले मुद्दे पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जमानत रद्द कर दिया आशीष मिश्रा, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इसमें जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं या फिर मोदी जी हैं? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला सरासर गलत फैसला था। पहले तो आपने वो वीडियो भी देखा होगा अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज का कि मैं मंत्री सांसद बाद में बना हूँ, हमारा पहले का इतिहास जान लें। इनके मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था, हजार लठैत तैयार कीजिए और जेल जाओगे तो बड़ा आदमी बनोगे, कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो अब भाजपा के तमाम नेता, चाहे रमेश बधूरी हो या मीनाक्षी लेखी जी हो या भाजपा का कोई भी छुटभैया नेता से लेके और जो अपने को बड़ा नेता समझता है, सबने किसानों को क्या नहीं कहा। उसके बाद गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज तक हम ये कहते हैं, मोदी जी किसानों के हत्यारा प्रभात गुप्ता, हत्यारोपी अजय मिश्रा, टेनी महाराज को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते? आप तो राम और कृष्ण की बात कहते हैं। राम राज्य में हमने देखा है प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। आप तो प्रजा के कहने से आप अजय मिश्रा, टेनी महाराज को बर्खास्त कब करोगे, ये पूछता है भारत और इन भाजपा नेताओं पर थूकता है भारत। लेकिन मीडिया में तो इसकी चर्चा नहीं है बिल्कुल भी। मीडिया में किस चीज़ की चर्चा होती है? शाहरुख खान का बेटा जिस कोर्डियल क्रूज जहाज में था, 5 ग्राम उसके दोस्त के पास मिला तो उसका नागिन डांस हो रहा था। सुशांत सिंह के सुसाइड नोट के बाद रिया चक्रवर्ती पर नागिन डांस 52 ग्राम गांजा पर। आपने देखा अडानी के पोर्ट पर जो इतना हीरोइन मिला उस पर कोई नागिन डांस हुआ? पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया? आपने किसी देश के मीडिया में डीएसपी देवेंद्र सिंह पर डिबेट होते देखा? आपने अरविंद नेगी जो लश्कर तौबा को खुफिया जानकारी दे रहा था उस पर डिबेट होते देखा? चाइना ने जो एलओसी में टेलीफोन के टावर बना लिए उस पर डिबेट होते देखा? आप बताइए, डिबेट किस चीज़ पर होता है? डिबेट भाजपा आरएसएस का जो सिलेबस है, जो गोरे अंग्रेजों ने पौधा लगा के गया, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का पौधा, भाजपा आरएसएस के लोग उसमें खाद डाल रहे, उसमें पानी डाल रहे। तो इससे क्या होगा? देश कमज़ोर ना होगा? आप बताइए। फिर खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।